Power. In game of power, the people you are associate with are critical. दोस्तों भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली लोगों को पहचानें ताकि आप दुखी और बदनसीब लोगों से दूर रहे और भाग्यशाली लोगों की कंपनी में रहे. Lawton, infection. Avoid unhappy and unlucky. Unhappy and unlucky लोगों से बचे क्योंकि ये वायरस की तरह होते हैं और ये धीरे धीरे करके हमको इन्फेक्ट करते रहते हैं. एंड बाय द टाइम वी कम टू नो इट वॉज टू लेट. ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस लॉ. दोस्तों 1840 सदी में लैला मोंटाज नाम की एक डांसर और एक परफॉर्मर थी जो कि इस लॉ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. एवरीबडी शी टेस्ट एंडेड अप बाई डेड और ब्रोक और ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी और टाउन. लॉला केवल उन्हीं पुरुषों से अपना संबंध बनाती थी जो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है ताकि उन्हें वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर पाएँ. फ्रेंड्स, इन टुडे सोसाइटी लॉला वुड बी कंसिडर एज अ गोल्ड डिगर. वो जिस किसी भी पुरुष के साथ अपना संबंध बनाती थी उस पुरुष का बुरा वक्त आना तय था. उन्हीं पीड़ित में से एक बल्वेरिया का राजा लुडविग था जिसे लाख मना करने के बाद भी उसने लॉला की मदद की. काफ़ी चेतावनी देने के बाद भी किंग लुडविग अपने आप को लॉला की मदद करने से रोक नहीं पाया जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका खुशहाल एक पीसफुल देश सिविल वॉर में बदल गया और फिर राजा ने लॉला को देश छोड़ने का आदेश दिया. बट इट वॉज टू लेट. दोस्तों लॉला के एक महीने की छोड़ने के बाद ही राजा लुडविग को अपनी सिंहासन छोड़ने में मजबूर होना पड़ा. राजा लुडविग का यह कहना था कि लॉला एक अस्थिर, लालाज और संक्रमित चरित्र प्रकार की थी. दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ कि ये विशेषताएं केवल महिलाओं में पाई जाती है, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो हमें धीरे धीरे करके इन्फेक्ट करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. एंड बाय द टाइम वी कम टू नो दैट वी आर इन्फेक्टेड इट वॉज टू लेट. Friends, before moving to the takeaway of the story, you must know the characteristic of infector to avoid unhappy and unlucky. They have turbulent past. They have had unstable careers. They have left behind a trail of failed relationship. They bring misery on themselves. दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं भी जाए वहाँ कुछ ना कुछ वो बुरा ही कर देते हैं. ये लोग अपने साथ अपनी नेगेटिव एनर्जी कैरी करके रखते हैं और जहाँ कहीं भी नेगेटिव हो रहा हो ये उस तरफ खींचे चले जाते हैं. दोस्तों इस तरह के लोगों के पास बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं और ये लोग केवल अपने पास्ट में ही डूबे होते हैं और ये पास्ट में हुए फेलियर्स को याद करके नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं. इस तरह के लोगों के काफ़ी सारे फेल्ड रिलेशन होते हैं और ये उन्हीं फेल्ड रिलेशन में डूबे रहते हैं और उन्हीं की बात कर रहे होते हैं. इन लोगों का मुंह हमेशा लटका हुआ रहता है ताकि लोग इन्हें सिंपैथी दे. बट दोस्तों सरप्राइजिंगली लोग भी उन्हीं वायरस या फिर इन्फेक्टर्स की तरफ खींचे चले जाते हैं. बट दोस्तों याद रहे कि इस तरह के लोग खुद तो डूबेंगे साथ में आपको भी ले डूबेंगे. नाउ गाइस, व्हाट यू डू व्हेन यू मेट इन्फेक्टर्स? डोंट आर्ग्यू देम. दिस इज द पार्ट हाउ दे ट्रैप यू. Don't try to help them no matter what they say. दोस्तों इन लोगों से दूर रहे, इनसे किसी भी मैटर में आर्ग्यू ना करें क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप होता है इस तरह के वायरस से इन्फेक्ट होने का. और इन लोगों पे दया दृष्टि दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग खुद तो अंधेरे में होते हैं और आपको भी उसी अंधेरे में खींचते हैं. रिमेंबर गाइस, नेगेटिविटी इज 7 times मोर पावरफुल देन पॉजिटिविटी. याद रहे दोस्तों, अनटिल एंड अनलेस आपको उनकी मदद करके कोई फायदा ना हो रहा हो तो उनकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है. और हाँ, मदद करते समय एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि अगर आपको लगता है कि वो कंडीशन आपके अंडर है, आप उसको 100% उस कंडीशन से बाहर निकाल सकते हो, ओनली देन आप उनकी हेल्प करना. अदरवाइज खतरा आपके ऊपर भी मंडरा रहा है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टेक अवे वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट और जो सबसे पहला टेक अवे मुझे समझ आया है इस स्टोरी से वो है नेवर एसोसिएट विद दोज हु शेयर योर डिफेक्ट्स. तो दोस्तों अगर मैं आपको इस पॉइंट को एग्जांपल के साथ समझाऊं तो लेट्स सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है तो कोई भी जरूरत नहीं है उन लोगों के संग बैठने की जिनका ब्रेकअप हुआ होगा रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पर खाली आपकी ब्रेकअप स्टोरी चलेगी. वहाँ पर आप लोग अपना दुख ही बांटोगे और वो दुख और ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी सक्सेस और आपके ड्रीम्स की तो कोई दूर दूर तक भी बात नहीं करेगा. तो हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, उन लोगों के संग बैठो या फिर जो खुश हैं उस मोमेंट में उनके साथ रहो. सो नेवर सराउंड विद दोज पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी. सो दोस्तों अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मुझे लगा इस स्टोरी से वो है ग्रेविटी टूवर्ड्स प्रॉस्पिरस एंड cheerful पीपल. दोस्तों एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग भी कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में नेगेटिव सिचुएशन में पड़ सकते हैं. तो हम लोग को भी एक टाइम में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सेल्फ डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो उस कंडीशन में अपने आप को सराउंड करो पॉजिटिव लोगों के साथ, cheerful लोगों के साथ, उनके साथ
सराउंड करो अपने आप को। इसका एग्जांपल दूं तो अगर आप अपने आप को सराउंड करते हो मिलियनर्स के साथ, तो लोगों को आपको देखने का नज़रिया भी मिलियनर की तरह हो जाएगा, तो लोग आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे वो मिलियनर्स को ट्रीट करते हैं। गाइस ऑलवेज रिमेंबर यू आर ऑलवेज बी द सम ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। तो दोस्तों यही था लॉ 10। उम्मीद करता हूँ आपको इस लॉ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।